नमस्ते ट्रेडर्स, मेरा नाम है पवन चौधरी और आपका मेरे चैनल सेविंग्स ग्रो में बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे फिर से इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग के बारे में। ठीक है, कैसे स्टॉक सिलेक्शन करना है, कैसे हमको पता करना है कि वहाँ पे कोई इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी है क्या, कोई इंस्टीट्यूशनल प्रेजेंट है क्या। ठीक है, उसके बाद फिर हमको फुटप्रिंट्स देख के एंट्री करनी है। ठीक है, उसके भी पहले आपको प्राइस एक्शन में बहुत अच्छे से नॉलेज होना चाहिए, है ना, कि प्राइस एक्शन कैसे काम करता है, क्या करता है, हर तरह का नॉलेज एकदम प्रोफेशनल लेवल का। ठीक है, कुछ पॉइंट मिस नहीं होना चाहिए। अभी हम देखते हैं कि मंथली टाइम फ्रेम में ये स्टॉक है एबीसी कैपिटल। ठीक है, अभी ये ट्रेंड लाइन अपने को दिख रही है, यहाँ पे कंप्लीट मतलब ट्रेंड नहीं दिख रहा है कि टच नहीं है, लेकिन यहाँ पे हमको एक छोटा सा ट्रैप दिख रहा है। ठीक है, अगर वाइकअप से जाएंगे, वाइकअप प्रिंसिपल के साथ, तो ये एक स्प्रिंग का ट्रैप है। ठीक है, और जो टारगेट बनता है यहाँ से वो बनता है ये। ठीक है, अभी ये देखो, यहाँ पे अपने को एक चीज मालूम पड़ गई कि प्राइस एक्शन कैसे काम कर रहा है। फॉर एग्जांपल, हमने इन सब सिनारियो को देखा और हमने देखा कि प्राइस यहाँ पे आई है। ठीक है, और यहाँ पे ट्रैप भी लिया है। तो उसके बाद तुमने ये स्टॉक निकाला और ये स्टॉक आता है बिग मूव में आता है, जो मतलब सपोर्ट लाइन पे है। ठीक है, यहाँ से इसकी जो मूवमेंट रहेगी, ये जो इसका पॉइंट है, ठीक है, रेजिस्टेंस, ये वहां तक 63% की ये मूव थी। अभी हमको देखना कि ये पैटर्न कैसे काम कर रहा है, क्या काम कर रहा है ना। उसके भी पहले हमको ये देखना चाहिए उसमें कि 2025 के बाद, ठीक है, 2025 के बाद क्या इसमें कुछ एक्टिविटी हुई है, इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी हुई है। ठीक है, और ये देखो, यहाँ पे जो है ये एकदम लेटेस्ट हाई है। ठीक है, और ये अभी का टाइम है जहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया है और ये ऊपर गया है, और सेम ये मिस्टीरियस लाइन है। ठीक है, ये आई है यहाँ पे और इसने जो ब्रेकआउट दिया है, ये प्रॉपर लाइन को ना सपोर्ट किया है, ना रिस्पेक्ट प्रॉपर नहीं किया, मतलब ऊपर चली गई है। तो ये नीचे आई तो इसने यहाँ पे रिस्पेक्ट किया बराबर ये मिस्टीरियस लाइन। ठीक है, फिर यहाँ से ऊपर जा रही है। तो अभी हमको देखना है कि क्या कोई इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी है यहाँ पे। ठीक है, क्या है क्या नहीं। ठीक है, उसके लिए हम जाएंगे ट्रेंड लाइन वेबसाइट पे और वहां पे देखेंगे कि क्या कोई एक्टिविटी है कि नहीं। ठीक है, अभी ये देखो गाइस, ये है एबीसी कैपिटल। ठीक है, डील्स में अपन देखेंगे कि क्या कोई डील हुई है। तो देखो, 11 जून 2025, ठीक है, मोतीलाल ओसवाल, एचबीसी म्यूचुअल फंड, ये मिराई एसेट, एडलवाइस, ब्लैक रॉक, ठीक है, ब्लैक रॉक सुना होगा, रिलायंस के साथ म्यूचुअल फंड में डील हुई है। उसके बाद मेडोलनम, ये भी कोई तो एफआई लग रहा है। उसमें के बाद गोल्डमैन सैक्स। ठीक है, मतलब अच्छे अच्छे लोगों ने यहाँ पे एंट्री की है। न्यूयॉर्क स्टेट टीचर्स रिटायरमेंट सिस्टम, ये भी एफआई है। एलआईसी, मतलब देखो बहुत सारा म्यूचुअल फंड्स ने एंट्री की है। देखो गोल्डमैन सैक्स ने फिर से एंट्री की है ना। मतलब देखो, जो क्वांटिटी है वो 33 लाख, यहाँ पे 82 लाख है ना। ये तो मोतीलाल ओसवाल ने लिया है, ऊपर गोल्डमैन सैक्स ने यहाँ पे थोड़ा सा लिया है, यहाँ पे वापस 33 लाख। ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा, एक 60-70 करोड़ के आसपास लिया है। एलआईसी म्यूचुअल फंड ने भी लिया है 1 लाख के आसपास। ठीक है, अभी इन लोगों ने लिया है तो इसने सेल किया है। मतलब देखो, ये कोई तो बड़ा इन्वेस्टर था, इसने बहुत बड़ा क्वांटिटी सेल किया है 11 जून को। मतलब देखो, बेचने वाला एक है और खरीदने वाले अनेक हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सोचने की बात है कि सही कौन है, बेचने वाला सही है कि खरीदने वाले सही है। ठीक है, अभी यहाँ पे एक सोचो कि एक दिमाग गलत हो सकता है, क्या बहुत सारे दिमाग गलत हो सकते हैं। ठीक है, तो अपने को क्या समझ में आता है कि 11 जून को खरीदा गया था, उसके पहले जनवरी के आसपास एक भी एंट्री नहीं थी। ठीक है, जो हम देख रहे थे जनवरी, जो हम चार्ट्स में यहाँ पे देखने की कोशिश कर रहे थे, ये 2025 के बाद कहीं पे यहाँ पे एंट्री हुई है क्या? तो यहाँ पे तो नहीं हुई है, लेकिन यहाँ पे दिख रही है। अभी ऐसा नहीं है कि किसी ने, कौन से इंस्टीट्यूशन ने एंट्री नहीं की है, एंट्री हुई है और इसके लिए ही ये प्राइस में मूवमेंट आई है। तो फ्रेश एंट्री पता लगाना, ये बहुत डिफिकल्ट काम है ना। मतलब तो बहुत सारा रिसर्च करना पड़ता है, उसके बाद अपने को मालूम पड़ता है एंट्री हुई है कि नहीं। उसके बाद हमको मालूम पड़ता है क्या होल्डिंग में इंक्रीज हुई है। ठीक है, ऐसी चीजें अपने को मालूम पड़ती है। तो अभी जो यहाँ पे डेट आई वो कितना था, 21 की 23 जून था, 11 जून, सॉरी 11 जून 2025। तो अभी अपन चार्ट में अगर देखेंगे तो 11 जून कौन सी तारीख है, 11, मतलब देखो ये लेवल पे एंट्री हुई है 11 जून 2025, और एवरेज प्राइस कितनी है यहाँ पे 244 दिखा रही है। तो वहां पे कितनी है, 242.65 पे मतलब डील हुआ है। ठीक है, बाइंग सेलिंग 242.65 पे, मतलब ये जोमोई इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, इसने 242.65 पे बेचा है। ठीक है, तो जो एंट्री प्राइस इनको मिली वो है फॉरवर्ड 242.65। ये लाइन को मैं नीचे कर लेता हूँ थोड़ा सा, 42.65। ठीक है, मतलब देखो ये लाइन पे सबने एंट्री की है, ये लेवल पे। और देखो यहाँ पे एंट्री होने के बाद 11 जून को एंट्री की, फिर उसके बाद मार्केट थोड़ा नीचे आया, देखो पैटर्न को प्रॉपर फॉलो किया। ठीक है, अभी देखो प्राइस एक्शन में बहुत आपको
प्रोफेशनल तरीके से सोचना होगा, मतलब आपको आदत लगानी होगी आपकी आंखों को, ये कैसे काम कर रहा है कैसे नहीं कर रहा है ना, किधर से लाइन खींचनी चाहिए किधर से लाइन नहीं खींचनी चाहिए, कैसे मतलब हर कुछ चीजें एकदम प्रॉपरली आनी चाहिए, ठीक है। तो अभी हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाते, फिर यहाँ पे नीचे नहीं दिखाता हूँ मैं, अगर देखने जाए तो हम देख सकते हैं, ठीक है, कि कौन कौन यहाँ पे आए थे कैसे आए थे, लेकिन छोड़ो, अपन सीधा भी यही देखते हैं कि अभी ये जो एंट्री हुई है ये दिन पे, हम देखते हैं कि यहाँ पे अगर हमको एंट्री करनी होती तो हमको और क्या क्या देखना पड़ता, ठीक है। ये देखो गाइस, जो टोटल पूरा एनालिसिस है वो 3 हिस्सों में आप बोल सकते हो, 3 हिस्सों में नहीं, एक्चुअली 2 ही हिस्सों में। पहला है प्रोफेशनल प्राइस एक्शन, ठीक है, फिर दूसरा है इंस्टीट्यूशन। अभी इंस्टीट्यूशंस की एंट्री जो होती है वो पूरी 100% नहीं होती, ठीक है, वो पहले थोड़ा करेंगे, है ना, मतलब 70-80% पहले स्टार्टिंग में डाल देंगे, ट्रेंड में यहाँ पे ही शुरुआत में ही डाल देंगे, फिर बाद में जो बाकी का पैसा है वो धीरे 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 डालेंगे। मतलब क्या है, बाइंग बनी रहे, मतलब बाइंग में, है ना, फोर्स बना रहे, ठीक है। तो पहला है प्रोफेशनल प्राइस एक्शन से तुमको निकालना है कि स्टॉक सिलेक्ट करना है कि कैसा स्टॉक रहेगा कैसा नहीं रहेगा, फिर उसके बाद तुमको इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी देखनी है वहां पे, फिर बाद में तुमको फुटप्रिंट्स देखना, ठीक है। अभी क्या ये फुटप्रिंट्स नहीं है, ये भी फुटप्रिंट्स हैं, ठीक है, ये प्रॉपर फुटप्रिंट्स है कि मतलब कहाँ पे गया है ना, कोई बड़ा पैसा कहाँ पे गया है, कौन से दिन पे गया है, कौन से तारीख पे गया है, कौन से स्टॉक पे गया है, ये प्रॉपर दिखता है। लेकिन यहाँ पे जो दिखता है ये यहाँ पे मतलब जो भी प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं, प्रोफेशनल इन द सेंस हम बोल सकते हैं जो भी स्मार्ट मनी है, ठीक है, स्मार्ट मनी, नो डाउट कि ये स्मार्ट मनी है, लेकिन इसमें सिर्फ इंस्टीट्यूशंस हैं, यहाँ पे इंडिविजुअल्स को अपन ने नहीं पकड़ा है, यहाँ पे बहुत सारे प्राइवेट प्लेयर्स को नहीं पकड़ा है, तो वो सब यहाँ पे आ जाते हैं जिनके पास बहुत सारा पैसा है, तो वो स्मार्ट मनी, तो उनके साथ ट्रेड करना, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे गो चार्टिंग पे देखते हैं, गो चार्टिंग पे क्या सीन दिख रहा है, कैसा सिनारियो दिख रहा है, ठीक है। वो डे कौन सा था, 11 जून, ठीक है। तो हम देखेंगे 11 जून के दिन कैसा, मतलब वॉल्यूम कैसा है, बायर्स सेलर्स कैसे हैं, ठीक है। अभी ट्रेडर्स, ये आपको समझना पड़ेगा कि ये एनालिसिस डिफिकल्ट है, ठीक है, नो डाउट डिफिकल्ट है, मतलब नंबर्स नंबर्स बहुत नंबर्स को देखना कुछ डिफिकल्ट है, तो ये आपको करना पड़ेगा। अगर आप सोचोगे कि नहीं ये नंबर्स यार ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, इसमें कुछ नहीं, नहीं, अगर ऐसा सोचोगे तो नहीं हो पाएगा, बहुत एक मतलब गंदी प्रोबेबिलिटी में फंस जाओगे, एफिशिएंसी बहुत कम मिलेगी, है ना। तुम सोचोगे यार एक साला सही ट्रेड आने के लिए बहुत सारे गलत ट्रेड देने पड़ रहे हैं, मतलब बहुत एकदम प्रॉपरली नहीं होगा, सिर्फ चार्ट्स के हिसाब से नहीं होगा। देखो चार्ट्स में टिक अगर ऊपर जाता है या नीचे जाता है ना, तो नीचे जाएगा नहीं तो ऊपर जाएगा, तो वो किस हिसाब से जाएगा, जैसा वॉल्यूम जैसा डिमांड आएगा, ठीक है, बाइंग आएगा तो ऊपर जाएगा, सेलिंग आएगा तो नीचे जाएगा, ठीक है। इसको रीड करने का मतलब बहुत सारे रूल्स हैं, है ना, बहुत सारे क्राइटेरियाज हैं, तो उसके हिसाब से हमको मालूम पड़ता है कि क्या करना है, क्या करना चाहिए, क्या करना नहीं चाहिए, ठीक है। जैसे अपन प्राइस एक्शन में मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस करते हैं, वैसे ही यहाँ पे भी हम मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस करते हैं, ठीक है। हम किसकी मल्टीपल एनालिसिस करते हैं टाइम फ्रेम, ये वॉल्यूम्स की, ठीक है, बायर्स और सेलर्स, राइट साइड में बायर्स हैं, लेफ्ट साइड में सेलर्स, ठीक है। तो भी देखो हम क्या देखने वाले हैं, कहाँ पे वॉल्यूम आया है, ये देखो ये 11 तारीख को वॉल्यूम आया है, ठीक है। अभी ये 11 तारीख को जो वॉल्यूम आया है गाइस, यहाँ पे देखो ये एक ही है बल्क डील, बाकी ये सब ब्लॉक डील है। तो ये जो ब्लॉक डील हुई है ना, ये देखो ये जो सेलिंग में 2 बल्क डील है, तो बस ये बल्क डील ही यहाँ पे दिखेगी, ठीक है, ब्लॉक डील दिखने नहीं वाले हैं। तो ब्लॉक डील ऐसे मतलब फुटप्रिंट्स हैं जो आसानी से नहीं दिखते, ठीक है, बात समझ में आई, आसानी से नहीं दिखते ब्लॉक डील्स में, वो आपको तभी दिखेंगे जब भी आप उनको ढूंढोगे, ढूंढोगे तो ही मिलेगा, नहीं ढूंढोगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये रीटेस्ट के लिए आया और फिर यहाँ पे मिस्टीरियस लाइन को टच किया, ठीक है। तो अपन यही सिनारियो वहां पे देखेंगे, मतलब ब्रेकआउट के बाद देख लेते हैं, ठीक है, मतलब 9 तारीख से। तो 9 तारीख से देखते हो, ये देखो ये 9 तारीख को, उसके पहले देखो बाइंग कितनी है, 1.3 मिलियन टोटल बाइंग ऑर्डर्स डिलीवर क्वांटिटी में गए हैं, डिलीवरी क्वांटिटी डिलीवरी में गए हैं, ठीक है। तो इतनी क्वांटिटी डिलीवरी में गए हैं, तो उसके बाद भी देखो नेट बाइंग हुई है, यहाँ पे भी नेट बाइंग हुई है और बहुत ज्यादा वॉल्यूम है। अभी यहाँ पे जो 21 मिलियन जो दिख रहा है ना, ये 2 मिलियन 2 मिलियन 7 मिलियन 10 मिलियन 9 मिलियन, ये एकदम बहुत ज्यादा हो गया। और यहाँ पे भी देखो वॉल्यूम इतना ज्यादा नहीं है, ये सबसे ज्यादा है, ये देखो ये दिन पे सबसे ये था, लेकिन यहाँ पे जो बहुत ज्यादा है ना, ये इसकी वजह से क्योंकि वो 2 बल्क डील हुई है ना, वो 2 बल्क डील का वॉल्यूम यहाँ पे है, इसके लिए ये सबसे ज्यादा हो गया है, ठीक है। यहाँ पे ऑर्डर्स भी देख सकते हो, देखो कितना ज्यादा बाइंग हुआ है ना, और सेलिंग भी उसके हिसाब से ही हुआ है, लेकिन दोनों में फाइट में जीते हैं बायर्स, ठीक है। अभी ये इस दिन यहाँ पे सब इंस्टीट्यूशंस की एंट्री हुई थी। अभी देखो नेक्स्ट दिन देखो, अभी यहाँ पे प्राइस नीचे दिखा रही है लेकिन डेल्टा जो है वो पॉजिटिव है, तो यहाँ पे डाइवर्जेंस है, ठीक है, डाइवर्जेंस। और ये प्रॉपर जो था ये रीटेस्ट लेवल था, रीटेस्ट करने के बाद ये भागा है, तो रीटेस्ट के दौरान जिस दिन ये हुआ तो उस दिन भी ये पॉजिटिव था, ठीक है,
यहाँ पे बाइंग ही हुई है, 3 लाख क्वांटिटी बाइंग में गई है, डिलीवरी में गई है, ठीक है। तो अभी बात ऐसी है कि यहाँ पे अपने को समझ में आ गया कि सब पॉजिटिव है, सब अच्छे से है, बहुत अच्छे से। तो अभी यहाँ 16 तारीख से आपको फिर एंट्री करनी है। 16 को मिलता है तो 16 को, 17 को मिलता है तो 17 को, ठीक है। यहाँ पे फिर आपको एंट्री के लिए देखना है, और जितना छोटा टाइम फ्रेम में जाओगे उतना ही मतलब आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशो बढ़ सकता है, ठीक है, बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। देखो ये 16 का है। अभी यहाँ पे क्या समझ में आता है, देखो पूरे दिन बाइंग हो रही है। जो अपन ने वहां पे देखा एक नेट क्वांटिटी जो 3 लाख के आसपास था, देखो ये 3 लाख है, तो जो नेट हुई है 3 लाख, उसके बाद के दिन में सबसे पहले सेलिंग थी, मतलब स्टार्टिंग में सेलर्स एक्टिवेट थे। अभी जिस टाइम पे अपन ये नॉर्मल चार्ट में देखेंगे गाइस, है ना, ये 16 तारीख है, ये देखो 16 तारीख अपन ये नॉर्मल चार्ट में देखते हैं। बस दिमाग लगाओ कि क्या तुमको प्रॉपर डेटा मिल रहा है, ठीक है, और वो डेटा पे तुम कर सकते हो, और अवेलेबिलिटी क्या है मार्केट, ठीक है। ये देखो ये एकदम नीचे है, ठीक है, प्रॉपर लो पे, बाइंग एट लो टाइप का सिनारियो है। अगर यहाँ पे देखोगे प्राइस एक्शन में तो यहाँ पे भी ट्रैप दिख रहा है ना, और यहाँ पे एक छोटा सा साइडवे है, फिर यहाँ से ऊपर जा रहा है। तो अभी ये सिनारियो यहाँ पे चार्ट्स पे ऐसा है, लेकिन अपने को ये मालूम नहीं पड़ता कि कहाँ कितना सेलर्स हैं, कौन बायर्स हैं, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि ग्रीन कैंडल है इसके लिए बायर्स है, बायर्स हावी हुए हैं, और रेड कैंडल है तो सेलर्स हैं। ये सही प्रिंसिपल है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है ना, तो डिफरेंस भी होता है। तो वो डिफरेंस को पहचानना वही एक बहुत अच्छे ट्रेडर का स्किल है, ठीक है। तो भी देखो यहाँ पे अपने को दिखा कि सेलर्स एक्टिवेट हैं, स्टार्टिंग से ही सेलर्स है मार्केट में। तो आधे घंटे के बाद ये सेलर्स गायब होने चालू हो गए, ठीक है। बाद में 2 बार सेलर जीते, लेकिन बाद में जीतना चालू हो गए बायर्स, ठीक है। यहाँ से बायर्स जीत रहे हैं, जीत रहे हैं, जीत रहे हैं, जीत रहे हैं, और बाद में देखोगे तो जितना सेलर्स थे ना, सबको बायर्स ने क्या किया, खा लिया। और खाने के बाद फिर देखो रेस्ट इज हिस्ट्री, ठीक है। ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये प्राइस गया गया गया, मतलब देखो ये प्राइस गया, बहुत अच्छा गया, अच्छा मतलब मूवमेंट दिया, और मूवमेंट अब तक खत्म नहीं हुआ है, ठीक है। ये देखो ये 7% का यहाँ पे मूवमेंट दिख रहा है। तो जैसे अपन ने यहाँ पे एंट्री देखी, वही सेम सिनारियो, बस वाइस वर्सा, मतलब हम यहाँ पे निकाल सकते हैं कि एग्जिट। अभी फॉर एग्जांपल यहाँ पे ट्रैप लेके नीचे आता है तो अपने को यहाँ पे एग्जिट दिखेगा, यहाँ पे अपने को फुटप्रिंट्स दिखेंगे, ठीक है। ये फुटप्रिंट्स है, प्रॉपर फुटप्रिंट्स है कि कितना बाइंग चल रहा है, कितना बाइंग नहीं चल रहा है, ठीक है। फिर अगर इसके भी डेप्थ में अगर अपने को देखना है कि ये जो क्वांटिटी मतलब जो ऑर्डर्स यहाँ पे आए हैं ये सब एग्जीक्यूटेड ऑर्डर्स, तो अभी अपने को अगर देखना है कि मार्केट ऑर्डर्स कितने हैं, लिमिट ऑर्डर्स कितने हैं, ठीक है, तो वो भी अपन यहाँ पे अपने को प्रॉपरली एकदम अच्छे से दिख जाता है, ठीक है। ये डेप्थ ऑफ मार्केट में एकदम अच्छे से दिख जाता है, लेकिन अभी फिलहाल नहीं दिख रहा है, मार्केट बंद है, ठीक है। तो ऐसा है, ठीक है। देखो ये प्रॉपर ये फुटप्रिंट्स हैं, है ना, हमको प्रॉपर समझ में आता है कि कहाँ पे बायर्स हैं, कहाँ पे सेलर्स हैं, और दोनों के बीच में कैसी फाइटिंग चल रही है, कहाँ पे चेंज हो रहा है, कहाँ पे कौन जीत रहा है, कौन कभी हावी होना शुरू हो रहा है, कौन हावी हो रहा था पहले लेकिन अभी वो लूज पड़ते जा रहा है। मतलब ये जो डिफरेंस है ना, दोनों दोनों के बीच में फाइट, बायर और सेलर, इसमें प्रॉपर अपने को सब समझ में आता है, ठीक है। तो इसके लिए ये एनालिसिस बहुत ज्यादा जरूरी है, और इसको डीप में देखेंगे अपन डेप्थ ऑफ मार्केट में, ठीक है, मार्केट डेप्थ में अपन देखेंगे जिसको डॉम बोलते हैं। तो अगर चीज अगर आपने कर ली है ना, अगर ये चीज आपने कर ली तो आप ये जो टॉप है ना, आप ये टॉप्स पे भी निकल सकते हो, ठीक है। मतलब एकदम टॉप पे नहीं, लेकिन यहाँ पे आप निकल सकते हो, मतलब यहाँ पे आपको एग्जिट मिलती है। एक जो प्रॉपर ट्रेडर होता है ना वो ऐसे ही निकलता है, एकदम टॉप पे तो कभी भी कोई निकल ही नहीं सकता, और एकदम स्टार्टिंग पे आप कभी भी कोई भी मूव में एंट्री नहीं कर सकते। यहाँ से आपको एंट्री यहाँ से ही मिलेगी, और आप निकलोगे भी यहाँ पे ही, ठीक है। मिडल में ही आप पैसा कमाओगे, बॉटम टू टॉप ये मूर्खों के लिए है, ठीक है, ये होता नहीं। तो यही है गाइस कि आपको ध्यान देना होगा, आपको नई नई चीजें सीखनी होगी, और याद रखना अल्टीमेट, ठीक है, अल्टीमेट जो चीज है वो यही है जिससे आप पैसा कमा सकते हो। अगर इसको बहुत सारे सोचेंगे कि सिर्फ इसको ही देखते हैं, सिर्फ इसको ही देखोगे तो भी नहीं होगा। ये जो भी स्मार्ट मनी है इसमें ताकत कभी आएगी कि ये चल रही है, तभी आएगी जब ही इसके पहले, है ना, बहुत पहले अगर बहुत बड़ा पैसा आया हुआ है तो फिर वो बड़ा पैसा क्या करेगा, वो ट्रेंड का निर्माण करेगा, ठीक है, ट्रेंड का निर्माण करेगा। और वो ट्रेंड के निर्माण में अपने को फिर स्मार्ट मनी के फुटप्रिंट्स देख, ठीक है, पहले अपने को इंस्टीट्यूशनल फुटप्रिंट देखने हैं, फिर ये स्मार्ट मनी के फुटप्रिंट देख, ठीक है। तो ये भी स्मार्ट मनी ही है, इंस्टीट्यूशन भी, लेकिन ये सिर्फ इंस्टीट्यूशनल ही है। यहाँ पे इंस्टीट्यूशन भी है, यहाँ पे ऑपरेटर भी है, यहाँ पे डायनेमिक ट्रेडर्स भी है, यहाँ पे प्रोफेशनल ट्रेडर्स भी है, यहाँ पे एचएनआईस भी है, ठीक है। और जो
वो सब इंडिविजुअल्स हैं जो जो बड़ा पैसा लेके बैठे हैं। और एक चीज ऐसी है कि जो भी म्यूचुअल फंड्स हो गए, जो भी ट्रेडर हैं, है ना, जो म्यूचुअल फंड में काम किए हैं या किसी हेज फंड में काम किए हैं, तो वो रिटायर होने के बाद क्या करते हैं, वो रिटायर होने के बाद भी ट्रेडिंग करते हैं और वो फिर इंडिविजुअल ट्रेडर्स बन जाते हैं, HNI ट्रेडर्स। ठीक है, तो बात ऐसी है कि आपको प्रॉपर फुटप्रिंट्स देखने पड़ेंगे इंस्टीट्यूशंस के भी और स्मार्ट मनी के भी। ठीक है, तो यही है गाइस, अभी यहाँ पे हम इसको एंड करते हैं सेशन को। अगर आप मुझसे सीखना चाहते हो कि कैसे ट्रेडिंग करनी है, कैसे स्टॉक सिलेक्शन करना है, कैसे एनालिसिस करना है, कैसे रिस्क मैनेजमेंट, कैसे मनी मैनेजमेंट, हर चीज प्रॉपर में अगर आपको स्टेज वाइज स्टेज सीखनी है तो आप मेरा प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो, मोक्ष प्रोग्राम। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वहां पे ब्रोशर का लिंक मिल जाएगा, आप देख सकते हो वहां पे। और एक चीज ऐसी है कि अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हो तो ये कोर्स आपके लिए नहीं है, क्योंकि कोर्स का स्पैन लंबा है, तो जॉब के साथ ये नहीं हो सकता। हाल ही में एक स्टूडेंट है तो उससे बहुत सारी दिक्कतें हो रही हैं, तो अगली बार से कोई भी अगर जॉब प्रोफेशनल होगा जो जॉब कर रहा है तो उसको कोर्स में एंट्री नहीं मिलेगी। अगर आप फुल टाइम ट्रेडर हो, मतलब आप पूरे दिन बैठ रहे हो, है ना, आपको मतलब ट्रेडर ही बनना है, तो ही मेरा सलाह रहेगा कि आप ज्वाइन करने का मन बनाओ। ठीक है, बाय गाइस।